अंदर बेकार हैं, ठीक है, और आपकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी, आप हमेशा लॉस करते रहेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट समझेंगे। अगर आप फंडामेंटल्स के साथ और टेक्निकल एनालिसिस के साथ अपने इस रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली समझेंगे और अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। अगर आप लोगों के पास ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आता तो आप लोग हमेशा लॉस करेंगे। चाहे आप लोग $10,000 है तो आप लोग $0 मार्केट से लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास $100 है तो आप $1,000 उससे बना सकते हैं अगर आप लोग इस रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हमने वीडियो बना दी है फंडामेंटल्स की, उसको समझना है, उस वीडियो को देख लें। हर चीज कवर की है, ठीक है, प्रीमियम लेवल की चीजें बताई हैं, ठीक है, फ्री के अंदर। दूसरी चीज आपको ये है कि आपने टेक्निकल्स को देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, ठीक है, ट्रेंड देखना है, एंड जस्ट फिर आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है जो हमने बताया है, ठीक है। फंडामेंटल, टेक्निकल एंड देन रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप लोग काम करते हैं तो आपकी जो ट्रेड है इंशाल्लाह ताला 100% एक्यूरेट होने वाली है। उसके लिए हमारे पास जो फंडामेंटल्स हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर देखें कि हमने पूरे इस बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को हमने फंडामेंटली एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हमारे पास जो दूसरा काम है वो ये है कि हमने देखा कि हमने इसके टेक्निकल एनालिसिस किया, फिर कि कोई न्यूज वगैरह नहीं आ रही, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, ठीक है। क्लियर करने के बाद हमारे पास $100 है, ठीक है, $100 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर इस जगह पर हमें लगता है कि यार मार्केट ने ना इस जगह पर, यहाँ पर मार्केट ने देखो यहाँ पर स्पॉट बनाई थी, यहाँ पे स्पॉट बनाई थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे मतलब वीक यहाँ से स्पॉट बनी थी मार्केट की, तो यहाँ पे स्पॉट बनी थी, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी ना इस जगह पर, ठीक है, या हम कह देते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिए, मार्केट जैसे यहाँ पर आती है, ठीक है, एक स्पॉट बन रही है, सेकंड टाइम स्पॉट बनी, यहाँ पे थर्ड टाइम स्पॉट बनी, तो हम चाहते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ पर आए ना तो यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर हमारे पास $100 है तो हमने $100 यहाँ पे अपना लगा दिया। अगर $100 लगा दिया तो मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, तो आप लोगों को मार्केट यहाँ पर आई तो हमने हमारे टेक्निकल भी काम नहीं किया, हमारे फंडामेंटल भी नहीं काम किए थे कि मार्केट यहाँ से गिर गई यहाँ तक, ठीक है, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने जहां जहां पे स्पॉट बन रही हो, ठीक है, तो हमने उस जगह पर मार्क कर लेने एरियाज, ठीक है। हमें जहां तक लगता हो कि मार्केट यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि आपके पास $100 है, आपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डीसीए करना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीसीए करना होता है। आपने आरएसआई वगैरह के साथ सब कुछ के साथ टेक्निकल को क्लियर किया। अब यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास $100 थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि $100 नहीं लगा देने, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं अपने $20, ठीक है। $100 में से हमने $20 लगाने, या आप लोग मैक्सिमम $100 है तो आप लोग कम पोर्टफोलियो, अगर आपके पास $1000 है तो आपने सिर्फ $200 यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन ले जाती है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, हम अपने जो पैसे हैं उसको बाहर निकाल के प्रॉफिट में आउट हो जाते हैं। बट हम यहाँ पे ट्रेड हमारी करेक्ट नहीं गई, सारे हमारे फंडामेंटल वगैरह से नहीं काम किए, हमारी मार्केट आ गई यहाँ पे, तो आपने अगले 20% या 25% पोर्टफोलियो को इस जगह पर लगाना है, ठीक है। एक यहाँ पर बाय किया, सेकंड टाइम हमने किया बाय यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें लगा कि भाई मार्केट यहाँ से भी डाउन जाएगी, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से अप कर जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, हमने यहाँ पर भी बाइंग की होती, तो मार्केट अगर यहाँ पर आ जाती वापस तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि हमारी बाइंग मिड में बननी थी और हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, हम मार्केट से आउट हो सकते थे, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर हमने सारा पोर्टफोलियो यहाँ पर लगा दिया होता $100 का, मार्केट नीचे आ जाती तो हमें लॉस हो जाता। अगर मार्केट यहाँ से नहीं आ रही होती, इस जोन में ही रहती, तो हमें लॉस नहीं रहता, हमें टेंशन हो रही होती, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पर हमने अपना 20% पोर्टफोलियो लगा दिया, लेकिन हम जान रहे थे, हमें लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से भी नीचे आ गई, यहाँ पर आ गई मार्केट, हमने 20% और पोर्टफोलियो लगा दिया, ठीक है। अब हमारी जो मिड थी वो यहाँ पर इस लेवल पर बन गई, ठीक है, हमारे दरमियान में इसका जो एवरेज प्राइस थी वो यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो हम जैसी मार्केट यहाँ पर आएगी, फिर अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाती है, फर्ज कर ले मार्केट और ऊपर नहीं गई, मार्केट और डाउन चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर 20% या 30% पोर्टफोलियो को लगाते हैं हम, और फिर मार्केट जैसे ही इस लाइन को टच करके वापस इस जगह पर आती तो हमें बहुत हाई लेवल का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। जो इतना भी हमारा पोर्टफोलियो होता है उसको डीसीए करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। मतलब $100 था, पहले $20 यहाँ पे लगा दिया, हमें लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट ऊपर चली जाती तो प्रॉफिट बुक करते साइड पे हो जाते, लेकिन हमें मार्केट नहीं गई, यहाँ पर गिर गई मार्केट हमें लगा कि फिर हमने और यहाँ पर बाइंग कर ली $20 की, फिर $20 की यहाँ पे कर दी। अब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर जाती, यहाँ तक आती तो हमें प्रॉफिट हो जाना था काफी और हम आउट हो जाते मार्केट से, लेकिन मार्केट और डाउन आ गई तो हमने $20 मजीद यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो मार्केट जैसे यहाँ पर आती, वापस किसी जगह पर आती, यहाँ पर आती तो हमें प्रॉफिट हो जाता और हम मार्केट से आउट हो जाते।
कहने का मतलब ये है कि चाहे मार्केट कितनी भी नीचे आ जाए, अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट आती है तो हम अपने प्रॉफिट के साथ ही मार्केट से आउट होंगे, हमें कभी लॉस नहीं होगा। ये चीज अपने माइंड के अंदर बिठा लें कि रिस्क मैनेजमेंट को इस तरह फॉलो करना होता है। ये था बाइंग के लिए, ठीक है। ये किस चीज के लिए था? बाइंग के लिए। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग अपने 100% में से, मतलब जितना भी आपका टोटल पोर्टफोलियो है, अगर $100 का है तो 20% लगा दें। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा है, ठीक है, $10,000 तो सिर्फ 2% अपने पोर्टफोलियो का यूज करें एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करें। दूसरी चीज हमारे पास ये होती है कि अगर स्पोर्ट के अंदर हम जो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वो भी अप्लाई करते हैं। अगर हम किसी चीज के अंदर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, 1/2 रेशो हम लेते हैं, ठीक है। इस रेशो के साथ हम अपनी ट्रेड को ओपन कर रहे हैं, यानी हम देखते हैं कि अगर हमने ट्रेड ओपन की है तो उस ट्रेड के अंदर हमें अगर 1% लॉस हो, अगर और 2% प्रॉफिट हो, तब हम ट्रेड ओपन करते हैं। अगर हमारे पास हमें ये लगता है कि मतलब हमने $100 लगाया, हम चाहते हैं कि अगर $5 पे प्रॉफिट, हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर हमने $5 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि $5 हम बर्दाश्त कर लेंगे, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ट्रेड ओपन करें, इतना टेक्निकल एनालिसिस करें या फंडामेंटल करें कि हमें 10% प्रॉफिट हो, तो उस ट्रेड को हम ओपन करते हैं। मतलब अगर हमें लॉस हो तो उस ट्रेड में सिर्फ 5% का हो, अगर प्रॉफिट हो तो हमें 10% का हो। हमने $100 यहाँ पे लगाया, तो हम कभी भी उस ट्रेड को ओपन नहीं करेंगे जिसको हमें लग रहा हो कि $5 का हमें प्रॉफिट हो सकता है, $5 का लॉस हो सकता है, उसको नहीं हम ओपन करेंगे। हम डबल प्रॉफिट चाहते हैं, यानी हम $5 का लॉस करके $10 का प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इस चीज को आपने लाजमी फॉलो करना है, 1/2 रेशो को, ठीक है। अगर हमने इस चीज को फॉलो कर लिया और इन चीजों को डीसीए कर लिया, तो आप लोगों की जो टेक्निकल को साथ मिलाएं, फंडामेंटल को साथ मिलाएं, ठीक है, जो मैंने सिखा दिया है आप लोगों को प्रीमियम लेवल का कंटेंट, ठीक है, जो मैंने तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर सीखा है, ठीक है, तो आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ साथ साथ। तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ठीक है। तो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं होगा कभी भी, चाहे आप लोग जीरो है, बिगनर है, फुल, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट की इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर आप लोग इस दूसरे स्टॉप लॉस को यूज करेंगे 1/2 रेशो के साथ, अगर आपकी मतलब आपने टोटल दिन के अंदर 5 ट्रेड ओपन किए, अगर आपकी 2 ट्रेड लॉस में जाएंगी, स्टॉप लॉस को हिट करेंगी, तो 3 जो आपकी ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट देंगी। यानी कि अगर आपने टोटल 5 ट्रेड ओपन की, आपको $10 का लॉस होता है, ठीक है, आप 5% पे लॉस अपना रखते हैं, तो आपको $5 का लॉस होता है 2 ट्रेड के अंदर। लेकिन आपकी जो 3 ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाती है। अगर आप लोग इन सारी चीजों को जो मैंने सिखाई है, फंडामेंटल, टेक्निकल, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, तो आपकी 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, तो आपको $15 प्रॉफिट होगा। लॉस हुआ $10 का, प्रॉफिट हुआ हमारे पास $15 का, तो 10 - 15 $5 का प्रॉफिट लेके आप पूरे दिन के अंदर अपनी मार्केट से आउट हो जाएंगे, और आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आपको यानी प्रॉफिट भी नजर आएगा वाकई में, ठीक है। तो ये चीज आज की चीज हमारे पास, और आज की वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। और दूसरी बात साइकोलॉजी आपने लाजमी फॉलो करनी है। आपको अगर किसी चीज को लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। जहां पे सपोर्ट आपको नजर आ रही है, जहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वहां से एंट्री करके एग्जिट कर जाओ। यही साइकोलॉजी है, ठीक है। ये ना बैठो कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, कोई ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब भाई वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, या नीचे आएगा वो, ठीक है। ये सारी चीजें एक मतलब साइडवेज होती हैं, साइड की चीजें। लेकिन अगर आप लोगों को ये जो मैंने चीजें सिखाई इनको आप अप्लाई कर लें अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, तो आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इतनी वैल्यू आपको प्रोवाइड की, इतना नॉलेज दिया है हमने इस वीडियो के अंदर, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी कुछ प्रोवाइड करें। यानी आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइबर या आपसे एक लाइक की डिमांड है, या अगर आपने कुछ भी 1% भी सीखा तो ये आपका हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला और भी इससे भी ज्यादा बेहतरीन वीडियोस आपको आएंगी, मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।